नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले बांग्लादेश और उसमें हिंदू जो उनकी क्या अभी स्थिति चल रही है। विगत कुछ दिनों पहले हमने देखा कि बांग्लादेश में एक संघर्ष चालू हुआ जो सरकार और नागरिकों के बीच था। पहले कहा गया कि ये छात्रों का संघर्ष है, फिर कहा गया कि ये युवाओं का संघर्ष है और फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग, बहुत सारे नागरिक बांग्लादेश के इसके साथ में कनेक्ट होते गए और ये संघर्ष आगे बढ़ता गया। हो सकता है कि उनकी अपनी परेशानियां रही हों और उस तरीके से वो सरकार को हटाना चाहते हो, सरकार को गिराना चाहते हो और वो करने में सफल भी हुए। उनके अपने कुछ मुद्दे हो सकते हैं। उसके बाद देखा कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया और वो रिजाइन करके इंडिया आ गई अपनी जान बचा। वहां तक तो बहुत सारी चीजें हैं वो समझ में आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो चीज समझ में नहीं आ रही है और वो पता नहीं चल रहा है कि उसकी जड़ें कहाँ। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का जो कत्लेआम हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं और उनको हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो कैसे ना कैसे करके बांग्लादेश या तो छोड़ दें या फिर वो अपनी जान ही छोड़। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेशी क्या सोच रहे हैं या बांग्लादेश के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं या इस तरह के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं कि क्या बिना हिंदुओं के बांग्लादेश बहुत ज्यादा संपन्न होगा या संपन्नता पर पहुंच जाएगा। इस तरह की सोच पहले पाकिस्तान ने भी रखी है और आज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल है और बांग्लादेश कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बहुत अच्छा है और बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पर। पूरी दुनिया ये कायस लगा रही थी कि बांग्लादेश कुछ दिनों में बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएगा क्योंकि सरकार भी थी, बांग्लादेश के लोगों के अंदर वो सब चीजें भी थी, अच्छी चीजें जो एक देश को आगे बढ़ने के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन जो आज के टाइम पे देख रहे हैं कि जो हिंदुओं से इतनी ज्यादा जो नफरत अंदर से उनके भरी बैठी थी वो आज अभी कोई सरकार न होने की वजह से बाहर उजागर हो रही है। मैं मानता हूं कि पूरे के पूरा के देश के जो नागरिक हैं, पूरे देश के नागरिक कभी भी एक मेंटलिटी के नहीं होते हैं या सभी बांग्लादेशी इस तरीके का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को भगाने का काम कर रहे हैं, क्या उनको उनको नहीं रोकना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि वो जो हिंदू बांग्लादेश में है क्या वो किसी दूसरे देश से आए हैं? दूसरे देश से तो नहीं आए हैं, वो आपके बांग्लादेशी ही हैं। और बस उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो हिंदू है, उनका जुर्म बस इतना है कि वो भगवान को मानते हैं, वो पत्थरों को पूजते हैं, वो मूर्तियों को पूजते हैं क्योंकि उनकी उसमें आस्था है इसलिए वो पूजते हैं। हर आज के टाइम पे कोई भी धर्म हो किसी ना किसी को तो पूज रहा है। कोई मूर्ति को पूजता है, कोई बिना मूर्ति को पूजता है, कोई निराकार को पूजता है, कोई आकार को पूजता है। लेकिन आज के टाइम पर जो कर रहे हैं वो एक पूरे विश्व में बन रही है बांग्लादेश की। और विश्व के साथ साथ हम जैसे लोगों को बहुत ज्यादा, जो भारत में लोग हैं, हम लोगों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि जहाँ पे इतना आपसी भाईचारे की हम लोग बात करते थे, हर चीज में हम लोग तहजीब की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, हम आपस में भाई भाई हैं, ऐसा वैसा बहुत दुनिया की बातें करते हैं और ये लगता है एक समय तक कि हाँ ये बात सही है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि आपने उनकी हमारी पंडाल में आके अपना जो धार्मिक कार्य है वो किया या हमने कभी कुछ आपके यहाँ धार्मिक कार्य किया, एक दूसरे मिले जुले, तो लगता है चलो ठीक है, बहुत अच्छा भाईचारा हो गया है। लेकिन इस तरीके से जो चीजें अभी घटित हो रही हैं ये बहुत ही चिंता वाली है और ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। और ये सिर्फ भारत में दुख का कारण नहीं है, बांग्लादेश में भी है। क्योंकि आज आप अगर सोच रहे होंगे कि आज आप सत्ता में या अभी सत्ता नहीं है तो आप पावर में है या फिर आप अभी परेशान कर लें, लेकिन कभी ना कभी इसका खामियाजा तो आता ही आता है। और इससे होगा क्या कि वो लोग जो अच्छे बांग्लादेशी हैं, जो जिनकी मेंटलिटी साफ सुथरी है, वो क्या करेंगे, वो परेशान होंगे क्योंकि उनको भी, सब लोगों को लगेगा कि वो भी कहीं ना कहीं इस चीज में शामिल है। जो इतने फेमस म्यूजिशियन है राहुल आनंद, उनके घर में आग लगा दी गई। सोचिए कि उनने अपना जो जीवन में पूरा समर्पित किसके लिए किया है, बांग्ला और बांग्लादेश के लिए समर्पित किया है। जब देश भारत से विभाजन हुआ होगा तो तब जो लोग उस तरफ थे वो उस तरफ आ गए, जो इस तरफ थे वो इस तरफ आ गए। लोगों को लगा नहीं ये हमारी भूमि है, ये हमारी जमीन है। और आज लोगों को क्या लग रहा होगा कि शायद हमने गलती की, आज यहाँ रुक के। किस वजह से? सिर्फ वो जो कट्टरपंथ की सोच है, सिर्फ उसकी वजह से। तो मेरा सभी से आग्रह है और स्पेशली बांग्लादेश के लोगों से आग्रह है, अगर मेरी वीडियो वहां तक पहुंचे, मेरी भारत सरकार से भी ये आग्रह है कि जल्दी से जल्दी जितने भी हिंदू हैं, भाई हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सुरक्षा मुहैया कराया जाए। भारत और बांग्लादेश की सरकार से बात की जाए और जितने भी लोग बांग्लादेश के हैं या फिर भारत के भी हैं जिन जो जानते हैं वहां पे, आप लोग भी कम से कम बांग्लादेशियों को बोलिए कि आप बहुत गलत कर रहे हैं और आप बहुत गलत राह पे जा रहे हैं। कभी भी किसी को आप ऐसे मार के, काट के, भगा के अपना देश तो खाली करवा सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए आप एक नेगेटिव छाप छोड़ जाते हैं कि आपने किन लोगों के साथ क्या किया था। और जो आज का प्रकरण हो रहा है इससे तो कभी जो भाईचारा, भाई भाई का जो नारा है, ये नारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है। और आपको मालूम है कि सिर्फ तलवार की नोक पे आप पूरे दुनिया पर राज नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है,
पूरे बांग्लादेश से अनुरोध है, पूरा बांग्लादेशियों से अनुरोध है और भारत के देशवासियों से भी अनुरोध है कि जो लोग अभी भी ये सब देखते हुए भी एकदम शांत हैं, चुप हैं और अपनी बातों से कहीं ना कहीं ये विरोध ही कर रहे हैं, मतलब उनको ये नहीं दिख रहा है कि जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं की जो दुर्गति हो रही है, हम उस पे बात करें। जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या काम कर रही है, वो अभी भी ऐसा काम कर रही है कि भारत के लोगों को उकसाने का काम कर रही है कि भारत के लोगों को लड़ना चालू कर दें। लेकिन भारत के लोग बुद्धि से अच्छे हैं, प्रबल हैं, उनको सोचने की उनके अंदर क्षमता है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टियों से उकसाने में नहीं आएंगे और वो अपने दिमाग से काम लेंगे और इस तरीके के कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि किसी को भी कोई नुकसान हो। तो इसी के साथ में मैं अपील करता हूं सभी लोगों से ज्यादा लोग इस कैंपेन में साथ आए और सोशल मीडिया के द्वारा और दूसरी चीजों के द्वारा जो बांग्लादेश सरकार अभी बनने वाली है उससे ये रिक्वेस्ट करें, ये गुजारिश करें कि वहाँ के जो भी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके मंदिरों को ना तोड़ा जाए, उनके मंदिरों को बचाया जाए, क्योंकि मंदिर हमारी आस्था के प्रतीक होते हैं। आप मंदिर तोड़ सकते हैं, मंदिर आप तोड़ देंगे तो क्या होगा, मंदिर तो फिर भी बन सकता है लेकिन जो दिमाग में चोट आती है वो जो चोट नहीं भर पाती है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, आप सभी लोगों को मालूम है, सिर्फ एक बांग्लादेश का नहीं है, भारत में भी हुआ है, बाद में भी हुआ है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी लोग भी अपने अपने लेवल पे जिस तरीके से आपसे हो सके आप उस तरीके से अपना प्रयास करिए और बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाइए। सेव हिंदू।